पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौम को फतह मुबारक। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। बढ़के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। पाकिस्तान के साथ जंग बंदी कर ली। अमेरिका की सालसी में दोनों मुल्क जंग बंदी पर रजामंद हुए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। मुबारकबाद देते हुए कहा, सीज फायर का ऐलान करते खुशी हो रही है। दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत ने 4:30 बजे से जंग बंद होने का ऐलान किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, फरीकैन ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने भी टीवी पर आकर बता दिया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई न करने पर इत्तफाक हो गया। 12 मई को DGMOs की मुलाकात होगी। गयूर और बावकार पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौम से खिताब, कहा भारत ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी जबान में जवाब देंगे जो वो वाज़े समझता है। फैसला किया जो बात मेज पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होगी। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, तुर्किया और चीन समेत दोस्त मुल्कों और कायदीन का शुक्रिया। हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अक़वामी आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल न कर। फौजी क़यादत हर जर्री जवान और अफसर को खिराज तहसीन और सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ को सलाम पेश करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अजीम मार्का सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों को गर्मजोशी से शाबाश। शहीद इर्तजा अब्बास ऐसा फूल था जो खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऐसे ही हर शहीद की माँ के सब्र को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुल्क भर की सियासी क़यादत और पार्लिमान का शुक्रिया। मीडिया और सोशल मीडिया ने अपना महाल जिम्मेदारी से संभाला। सबको खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले में आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर एयरबेसेस तबाह। पाक फिजाइये ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को GF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। पाकिस्तान ने फतह गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। दहर नग्यारी में आर्टली गन पोजीशन को मिलियामेट कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। पाकिस्तान ने भारत की अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया। भारत ने अपने 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। भारतीय S-400 सिस्टम को भस्म करने वाले GF-17 10 थंडर की तारीखी उड़ान पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाज़िर। हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले GF-17 10 थंडर की खुसूसी वीडियो अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का सहूलतकार राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदे की 8वें एडिशनल DC राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ था। राजकुमार थापा कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। आला फौजी ब्रीफिंग्स में होता। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतह उन नन्हे फूलों के नाम
जिन्होंने भारतीय जारहियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। हमने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमएल वली खान और दीगर सियासी कायदीन से राब्ता किया। अहम मौके पर हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, जंगबंदी देरपा होनी चाहिए। पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए बरतानिया बातचीत में शामिल रहा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी फरीकैन से राब्ते में रहे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का राब्ता। वांगजी ने कहा, चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक डार को टेलीफोन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि शिरकी के खात्मे के लिए बातचीत कलीदी हैसियत रखती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार को टेलीफोन पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर दोनों मुल्कों की आला क़यादत से राब्ते में रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों मुल्कों ने न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। दोनों जानिब से अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी कराई। पंजाब से गुजरात तक हजीमत उठाई तो होश ठिकाने आए। बॉलीवुड से निकलकर हकीकत में आए। अल ऐलान कहा कि तनाव नहीं चाहते। अमेरिका से दरख्वास्तें भी करते रहे। एक ही मार में भारत आंखें दिखाने से गुड़गुड़ाने तक आ गया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त पर पाकिस्तान भारत से सीज़ फायर पर रजामंद हुआ। बरतानवी सहाफी एम्बरसन एथरजॉन ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत का पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। फजर के वक्त शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया। सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ की आगे चलकर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, और दूसरी बात जो तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद है और जल्द मिलने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी देते हैं। बिलावल भुट्टो का अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौकफ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फजाया का नाम सुनहरे हरफों में तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई ना गिरा सका उसे पाक फजाया के काबिल पायलट्स ने गिराया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमेरिका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। यह सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान पाक फौज अवाम और आर्मी चीफ की फतह कहा था कि काबिल आर्मी चीफ हैं, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फजाइया ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया।
भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया गया। बिजली की तंसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक कर लिया गया। बिजली बंद हो गई। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स भी हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाई का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट्स का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियादम मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पीएसएल की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइजी से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरखास्त कर दी है। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैच गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हुदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की इस्लामाबाद उड़ान रात 10 तक पीआईए का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। पीआईए की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न, अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। इस्लामाबाद की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी, दस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वकीलों और अकलियती बरादरी का भी आज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बहावलनगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर रैलियां। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। फतह अजीम पर बलूचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। ओस्ता मोहम्मद में भी अपाचे पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, आज से हमें आर्मी चीफ को एक फातेह सिपह सालार का नाम देना है। भारत और मोदी ने शैतानी प्रोग्राम को तरतीब देकर नाम सिंदूर रखा। हमारे सिपह सालार ने मुल्क पर किए गए हमलों का जवाब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर गवर्नर ने ईदगाह शरीफ में मिठाई तकसीम की। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। नारे तकबीर से कौमी तराने तक, भारतीय जारहियत से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने तक ARY न्यूज ने रखा कौम को हर लम्हा बाखबर। ऑपरेशन बुनियादम मरसूस का ऐलान, फतह मिसाइल की लॉन्च, पाकिस्तानी शाहीनों की उड़ान। ARY न्यूज की स्क्रीन पर नाजरीन ने सबसे पहले देखा। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए हर मिनट की खबर पहुंचाई। सरहदों पर पाक अफवाज ने दुश्मन के दान खट्टे किए। बयानी की जंग में भी ARY न्यूज ने दुश्मन का प्रोपेगेंडा तहस नहस किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था।
एयरपोर्ट का नाम शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत की फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते रहे। कहा, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।